पिछली क्लास में फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देख लिया था, टाइम रेंज को कम्प्लीटली देख लिया था। टाइम रेंज क्या क्या किसका कितना होता है ये देख लिया था हम लोगों ने कल। ठीक है, आज हम क्या करेंगे उससे आगे, कल जो मैंने बताया था कि उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग ये सब पूरा स्क्रीनशॉट ले लिए थे, देख लिए थे हम। आप कल बताए भी थे, आप पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा या फिर इसके आई बटन पे जाकर आप देख सकते हो कि हमने पिछली क्लास में यहाँ तक देख लिया था। और मैंने ये भी बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से पहले एक और चीज़ देखते हैं, अनसर्टिनिटी। क्या अनसर्टिनिटी, वो क्या होता है? ठीक है, एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल है कि वो ये कहता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकता। अनसर्टिनिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकता है। जैसे कि आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हो, मान लो कि ये लेंथ है और ये लेंथ है, मेजर कर रहे हो, तो अगर आप कितनों भी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से आप इसको यूज़ करो, बहुत 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 हल्का थोड़ा सा भी चेंज डिफरेंस होगा ही होगा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, बिकॉज ऑफ वो कहता है कि 100% आप एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते हो। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ क्या होगा कि आप में चेंजेस होगा ही होगा, कि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेजर कर लो या फिर थोड़ा सा कम कर लो। तो क्या कह रहा है, एनी अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एन एरर। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप मेजर करोगे, मान लेते हैं ये लेंथ नहीं होगा, यहाँ पे कोई और भी कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे लेंथ रेट है। मान लो हम कोई इंस्ट्रूमेंट से लेंथ माप रहे हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट से अगर मापेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें घटी या बढ़ी होगा ही होगा। हो सकता है इसका लेंथ हम हल्का सा भी, बहुत कम सा भी, या तो मुझसे ज़्यादा मेजर कर लेंगे या कम कर लेंगे। तो वो जो थोड़ा सा ज़्यादा और कम हमें डिफरेंस आ रही है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, एरर कहते हैं। तो एरर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि एनी अनसर्टेनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एरर। इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई भी अनसर्टेनिटी रिजल्ट जो आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एरर कहते हैं। दे कैन बी सिस्टमैटिक और रैंडम। वो क्या हो सकता है, एक सिस्टमैटिक हो सकता है। एरर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक हो सकते हैं या फिर रैंडम हो सकता है। तो रैंडम एरर्स हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का रैंडम एरर्स देखेंगे और सिस्टमैटिक एरर्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। हम लोग एक्यूरेसी उसे ही कहते हैं कि कोई, मान लो कोई लेंथ है, किसी भी लेंथ या किसी भी मेजरमेंट के हम लोग कितने कितने एक्यूरेट मापे, हम वर्ड यूज करते हैं एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी भी चीज़ को हम कितना एक्यूरेट माप लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट कहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू। हम जो मेजर किए हैं कोई किसी भी चीज़ का वैल्यू हम जो मेजर किए हैं, फॉर एग्जांपल हम जो इस लेंथ का मान लेते हैं मेजर किए हैं, ये लेंथ का मेजरमेंट इसके एक्चुअल जो ट्रू लेंथ होगा उसके हम कितने नज़दीक हैं, वो क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। और प्रिसीजन मतलब होता है शुद्धता, इज द रिजोल्यूशन ऑफ क्लोजनेस ऑफ द सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी अंडर सिमिलर कंडीशन। हम क्या करेंगे, किसी सिमिलर कंडीशन के थ्रू किसी चीज़ को हम बार बार मेजर करेंगे, तो उसमें जो चेंजेस आएगी उसका जो रिजोल्यूशन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। और इसका क्लियरेंस जो है, और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हैं उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। तो प्रिसीजन क्या होगा, प्रिसीजन इज द रिजोल्यूशन ऑफ क्लोजनेस ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी अंडर सिमिलर कंडीशन। हम क्या करते हैं, किसी एक लेंथ को ही अगर हम बार बार मापते हैं तो उसमें जो कुछ डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। उसको एक्सप्लेन हम नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ 3.6878, हम क्या मान लिए हैं कि किसी भी सर्टेन वैल्यू, जैसे कि ये अगर लेंथ मान लेते, इसका सर्टेन लेंथ कितना है, 3.678 सेंटीमीटर, एंड टू इंस्ट्रूमेंट, इट मीन्स इसको दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मापा गया। फर्स्ट का जो था अप टू वन, जो फर्स्ट का जो रिजोल्यूशन था और दूसरा का जो रिजोल्यूशन था वो इस प्रकार है। पहला का जो रिजोल्यूशन है इसको 3.5 सेंटीमीटर मापा, एक्चुअल कितना है 3.678, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट ने क्या किया, इसको 3.5 सेंटीमीटर मापा, और दूसरे ने क्या किया, 3.38 सेंटीमीटर बताया कि ये जो लेंथ है ये कितना है 3.38, और ये दूसरा जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना बताया 3.5। अब बताओ कि एक्यूरेट
कौन सा इंस्ट्रूमेंट मापा? तो एक्यूरेट जो है 3.1 वाला एक्यूरेट है, क्योंकि ये 3.678 के हल्का हल्का नज़दीक है। लेकिन प्रिसाइज करके किसने मापा? तो सेकंड वाला इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये 2-3 डेसिमल तक इसका क्या है, अनसर्टिनिटी है, 2 डेसिमल तक एक्यूरेट बताने की कोशिश कर। इसका रिजोल्यूशन जो है 3 डेसिमल है, तो इसका रिजोल्यूशन 2 डेसिमल, इसकी 2 डेसिमल तक है, इसका तो 1 ही डेसिमल तक है। तो रिजोल्यूशन किसका ज़्यादा है? तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि इसका जो मेजरिंग डेसिमल तक, अनसर्टनिटी का भी मेजरिंग है वो 2 डेसिमल तक है। इट मीन्स कि 3 से 2 ठीक है, लेकिन इसका तो 1 है, तो इससे जो है इसका प्रिसीजन क्या है, लेकिन एक्यूरेसी क्या है इसका ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नहीं है तो फिर से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगी कि 3 पॉइंट एंड द सेकंड इज 3.38, देन द फर्स्ट हैज़ मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन बिकॉज व्हाइल द सेकंड हैज़ द लेस एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन। तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, थोड़ा सा कम एक्यूरेट है, क्योंकि ये 3.5 3.6 के लगभग बराबर है, लेकिन ये प्रिसाइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 डेसिमल है, तो ये 2 डेसिमल तक मेजर तक करने की कोशिश की, और ये तो 1 ही डेसिमल तक मेजर किया। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन पर देख लिए। ठीक है, अब आता है हम एरर्स देखे थे, क्या देखे थे, एरर्स को हम लोग देखे थे। यहाँ पे एरर्स क्या होते थे, हम लोग देखे थे कि एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, सिस्टमैटिक और रैंडम। तो हम लोग अब सिस्टमैटिक एरर्स को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एरर्स विच कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। एरर्स क्या है कि हो सकता है अगर मान लो कोई लेंथ को माप रहे, तो हो सकता है हम कुछ ना कुछ इसमें क्या कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा माप दें या फिर थोड़ा सा कम माप दें। तो ये जो है एक सिस्टमैटिक एरर्स है। लेकिन जब इधर उधर का एरर्स होने लगेगा वो रैंडम एरर्स होगा, वो हम डिस्कस करेंगे रैंडम एरर जब डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर्स कुछ रीजंस, क्या रीजंस है सिस्टमैटिक एरर्स होने के, वो नीचे दिया गया है कि सिस्टमैटिक एरर क्यों हो सकता है और कैसे उसको ठीक किया जाएगा। तो पहला हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दीज अराइज फ्रॉम इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट विथ वॉर्म ऑफ स्केल, जीरो इन वेइंग स्केल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एरर्स। कहने का मतलब है कि हो सकता है क्या होगा, हो सकता है क्या होगा कि हम जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, उसके इंस्ट्रूमेंट में ही कोई गलती होगी। जैसे कि मान लीजिए हम ये लेंथ माप रहे हैं, लेंथ को फीता से मापेंगे, तो हम ये हो सकता है कि उस फीता का जो मेजरमेंट है सेंटीमीटर सब लिखा होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट, वो ही कम होगा। क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट की सिंपल से इंस्ट्रूमेंट की खराबी से जो एरर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। समझ में आ रही है? हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में मेजरिंग या फिर कोई उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट के कारण जो गलती हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब आता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब हो सकता है क्या है कि हम जो कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके किसी भी चीज़ को माप रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हमसे गलती हो रही है। जैसे कि मान लीजिए हम ये लेंथ को माप रहे हैं और हमारे पास स्केल ये है, तो हम क्या करेंगे, इस स्केल को इसके सीधा रखना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम क्या किए, मापते वक्त ना ये स्केल यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो अब बताओ ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया, एरर्स में आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब जो हमारे कोई इम्परफेक्शन टेक्निक, हम जो मापते हैं उस मापने में जो कोई गलती हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इतने एक्सपेरिमेंट करने में जो दिक्कत होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इफ़ द टेक्निक इज नॉट एक्यूरेट, हम एक्यूरेट तरीके से नहीं माप रहे, फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय प्लेसिंग थर्मोमीटर अंडर एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग द पावर टेम्परेचर दैट इक्वल। हम कहने का इसमें एक एग्जाम्पल ये दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी आदमी के टेम्परेचर को माप रहे हैं। टेम्परेचर मापने के जो हम क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर मापते हम ज़्यादातर ऐसे जगह पे देते हैं जहाँ पे हमको एक्यूरेट मिलता है, जैसे कि हम मुंह में दे देते हैं या फिर आर्म के पास देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम ऐसा जगह दे देते हैं जहाँ पे हमारा टेम्परेचर हमको हाथ में दे देते, तो हाथ में हमको टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं, थर्मोमीटर जो हो क्या होगा, मेजर नहीं कर पाएगा तो एक्यूरेटली, तो वो क्या हो जाएगा, एरर देगा। तो आपने जो टेक्निक यूज करके आप मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, वो टेक्निक गलती होने के कारण क्या हो जाएगा, जो एरर्स आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्शन एरर्स कहेंगे। ठीक है, अब आता है पर्सनल एरर। ठीक है, पर्सनल एरर, अच्छा इसमें थोड़ा सा और भी है, टेम्परेचर देन एक्चुअल एंड ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, थिंग्स लाइक एरर अकर। ये जो होता है ये थोड़ा सा इसका अलग से भी कई, अगर मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ माप रहे हैं तो उसके एक्स्ट्रा मान लो कि कोई यहाँ पे ह्यूमिडिटी कोई भी
कोई भी चीज़ माप रहे हो, उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत सारे मायने रखते हैं, विंड भी मायने रखता है, प्रेशर मायने रखता है। तो उन सब चीज़ों में भी क्या होता है कि जो एक्सटर्नल थिंग्स हैं उसको एकाएक बढ़ जाने के कारण वो क्या हो जाता है, वो इम्परफेक्शन में आ जाता है। ठीक है, पर्सनल एरर्स क्या होगा, पर्सनल एरर्स अकरिंग ड्यू टू ह्यूमन केयरलेस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग डाउन, इनकरेक्ट रीडिंग एंड कॉल्ड पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को मेजर करें, मान लो ये लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं, तो हम इंची टेप्स यहाँ पे दिए, टोटल हमको आया 15 सेंटीमीटर। ये अब जो है हम ये तो 15 सेंटीमीटर मेजरमेंट आ गया, लेकिन लिखते वक्त क्या है, हमारा ध्यान कहीं और है और हम लिखते वक्त इसको क्या कर दिए, 14 कर दिए। तो अब बताओ, ये तो हमारी गलती है, इंस्ट्रूमेंट भी सही बताया, सब कुछ सही बताया, लेकिन हम लिखते वक्त गलती कर दिए। तो ये इस टाइप का जो एरर्स होता है वो क्या होता है, पर्सनल एरर्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएंगे आपके, देख लेते हैं। इसमें जो है आपका आपने जो हम क्या कर रहे हैं, उसमें केयरलेस के कारण हो सकता है कि हम ध्यान से देख नहीं रहे हैं, या प्रॉपर सीटिंग, आप अच्छे से बैठ के नहीं देख पा रहे हैं, अच्छे से कूल डाउन हो के नहीं देख पा रहे हैं, जल्दी जल्दी में आप कुछ गड़बड़ी कर सकते हो, या फिर रीडिंग करने में, देखने में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। पर्सनल एरर का कारण ये है, या ये तीनों क्या था, पर्सनल एरर का कारण था। इन सब कारणों से पर्सनल एरर हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है अब आता है पर्सनल एरर को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये देखो, पर्सनल एरर तो देख लिया हम लोग, अगर हम अच्छे से नहीं बैठे हैं या केयरलेस होकर अगर कोई भी चीज़ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगा, पर्सनल एरर आ जाएगा। इसको हम ठीक कैसे करेंगे, टेकिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड कॉलिब्रेटिंग प्रॉपरली। हमको क्या करना पड़ेगा, किसी चीज़ को हम मेजर करें तो हमको एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे और कॉलिब्रेट, उसको अच्छे से कॉलिब्रेट, जैसे कि मान लो कि हमने अभी बताया था कि इसको हम माप रहे हैं और स्केल ये है, तो स्केल को इसके पूरा सीधा हम रखना है, ऐसा नहीं कि हम गलती से इधर कर दिए या फिर इसको इधर कर दिए। तो ये सब थोड़ा बहुत इसको प्रॉपरली कॉलिब्रेट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट अंडर प्रॉपर एटमॉस्फेयर कंडीशन एंड टेक्निक्स। हमको क्या करना है, ये जो एक्सपेरिमेंट करना है, ये जो मेजर करना है, हमको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में करना। ऐसा नहीं कि दिमाग पूरा गुस्सा में है, हम इधर मेजर कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम मेजर कर रहे हैं। तो इस टाइप में क्या होगा कि हमारा एरर्स होगा। कौन सा एरर, उस एरर को क्या कहेंगे, पर्सनल एरर्स। रिमूविंग ह्यूमन बायस एज फार एज पॉसिबल, रिमूविंग ह्यूमन बियास मतलब कि जो भी ह्यूमंस का जो डिस्ट्रैक्शन यू कैन से, या ह्यूमंस बायस को अगर हम जितना रिमूव करेंगे उतना ये क्या होगा, पर्सनल एरर होने का चांसेस उतना ही कम होता है। तो ये तीन था सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हम लोग देख लिए थे, एक्यूरेसी प्रिसीजन देख लिए, और सिस्टमैटिक एरर्स में इंस्ट्रूमेंटल एरर्स देख लिए, जो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो गलती होती है उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। और जो था इम्परफेक्शन, हमको अगर मापने में गलती हो रही है, कहीं का कहीं कर दे रहे हैं, तो वो हम हो जाएगा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और पर्सनल एरर हम देख लें कि हमको अगर रीडिंग में या कोई चीज़ इस रीडिंग में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्सनल एरर्स। और रैंडम एरर्स पे हम लोग आते हैं, उसको इतना तक हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब आता है रैंडम एरर्स विच अकर एट रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स क्या होता है कि अगर इस इधर उधर का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम टेम्परेचर माप रहे हैं, सॉरी लेंथ माप रहे हैं, हम बार बार लेंथ ही ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, लेंथ हमको एक्सप्लेन करने में ईजी हो सके। ठीक है, हम ये इसको मान लो, इस लेंथ को माप रहे हैं और इसको माप रहे हैं हम ये स्केल से। स्केल तो होता है इसी टाइप का होता है, इस तरह का दिया होता है। हम मान लेते हैं कि ये मेटल का बना हुआ है, क्या है, ये मेटल का बना है। अब जानते हैं हम कि मेटल जो है, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब अगर मान लेते हैं हम इन्वायरमेंट में हमारे ये जो जहाँ पे है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, तो अब बताओ कि इसका जो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो ये जो फैल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेजरमेंट गलत दे देगा, है ना। या फिर बहुत टेम्परेचर कम है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हम जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े होंगे, या फिर आप 9th में जानते ही होंगे, इतना भी तो जानते ही होंगे। तो इस तरह का जो होता है, ये जो है हीट के कारण क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी आ गई। तो ये जो इस टाइप का जो एरर्स आते हैं, ये किस में आ जाएंगे, रैंडम एरर्स में। इसी तरह का बाहर का टेम्परेचर या बाहर का कौन सा कोई भी चीज़, अगर मान लो बाहरी से कोई जो कि जैसे कि एक तरह से जो अनयूजफुल थिंग्स है, उसके कारण जो कुछ होता है वो क्या, वो एरर्स जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स कहते हैं। ठीक है,
दीज अकर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फंक्शन, अनप्रिडिक्टेबल फंक्शन की जो कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए एकाएक धूप निकल गया, टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया और मेजरमेंट गलती हो गई। हम नहीं जानते थे ऐसा होगा लेकिन हो गया। हम कोई भी चीज़ माप रहे हैं, लैंड माप रहे हैं, उधर से एकाएक बारिश आ गई, कुछ से कुछ हो गया। तो एकाएक जो अनप्रिडिक्टेबल फंक्शन के कारण जो डिफरेंस अकर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर्स इन एक्सपेरिमेंटली कंडीशन लाइक टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई, मैकेनिकल वाइब्रेशन, वोल्टेज एरर्स एक्सेट्रा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल कि मान लो कि हम किसी सर्किट का हम वोल्टेज को माप रहे हैं तो वोल्टामीटर लगाएंगे, तो वोल्टामीटर लगा, एकाएक क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज बढ़ गया, तो हमको ये रीडिंग दिया उस समय का रीडिंग दे दिया, लेकिन एवरेज जो रीडिंग है ये तो रीडिंग से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स हैं, इन सब चीज़ों के कारण जो होती है वो रैंडम एरर्स होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आता है लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर कि जब छोटी छोटी चीज़ों को हम काउंट करते हैं तो वो एरर्स कैसा होता है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट या लीस्ट काउंट एरर। हम कोई भी छोटी छोटी चीज़, जैसे कि मान लो कि साइज ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे, साइज ऑफ नीव, पेन का जो नीव होता है ये वाला, इसकी बात करेंगे। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ों को जो मेजर करते हैं, और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, जिसको मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं या लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। जैसे कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि साइज ऑफ एटम हो गया, साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा, इन सब चीज़ों को जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। और उसके द्वारा जो एरर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। लिस्ट काउंट क्या कहेंगे, जब छोटी छोटी चीज़ें के जब छोटी छोटी चीज़ों को हम मेजर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लिस्ट, जिस इंस्ट्रूमेंट से करते उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। और उस छोटी इंस्ट्रूमेंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट एरर कहते हैं। यही है, लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गई। अब आता है लिस्ट काउंट एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन या रिजोल्यूशन एंड द इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स टेकिंग सेवरल रीडिंग और मेजरमेंट देन टेकिंग अ मीन। हमको क्या करना है, ये जो लिस्ट काउंट मेजरमेंट एरर्स होते हैं, लिस्ट छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने में जो इंस्ट्रूमेंट गलती कर देता है, इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम सही कुछ तरीक़ों से कर सकते हैं। तो इसको करेंगे क्या, हम बार बार मापेंगे। क्या करेंगे, बार बार मापेंगे, 5-6 बार माप लेंगे और सबका मीन निकालेंगे, मतलब माध्य। आप तो पढ़ेंगे 9th-10th में, माध्य निकालें तो वो क्या हो जाता है, एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ को आप माप रहे हो, उसको अगर बहुत बार माप के उसका अगर मीन निकाले तो माध्य निकाल तो वो क्या हो जाता है, एक्यूरेट हो जाता है। पहला रीज़न, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट काउंट एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। दूसरा, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे बहुत ही प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट करेंगे, जिसका रिजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटिकल टेक्निक जो उसका बहुत ही ईजीली हो, जिसके थ्रू से वो आप इजीली उसको मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से लिस्ट काउंट एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो। अब है एरर्स इन अ सीरीज ऑफ मेजरमेशन। अब अगर हम बार बार कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि सपोज द वैल्यू ऑब्टेन इन सेवरल मेजरमेंट आर इतना इतना इतना, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। अभी हम जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको उसका जो एरर्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, 4-5 बार उसको क्या कर देंगे, मेजर करेंगे। और जो भी वैल्यू आएंगे उस सभी वैल्यू को जोड़ के ना, मीन तो निकालना जानते हैं, और जितना बार किया उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या क्या, कोई एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया और उससे किसी एक ही चीज़ को इतना बार मेजर किया, कितना बार, n बार। तो पहला बार जो मेजर किया उसका वैल्यू A1 आया, दूसरा बार A2, तीसरा बार A3, इस तरह से AN आया, और इसका क्या कर लिया, मीन निकाल दिया। अरिथमेटिक मीन जिसे कहते हैं, या फिर माध्य कह सकते हो, या एवरेज भी कह सकते हो। ठीक है, एवरेज को भी कह सकते हो, सही अरिथमेटिक मीन कहते हैं। लेकिन एवरेज का जो मीनिंग है हल्का सा डिफरेंस हो जाएगा। जब हम फिजिक्स आगे पढ़ेंगे तो मोशन वोडस में एवरेज का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए इसे मीन या माध्य कह सकते हो, माध्य सही है, या फिर हिंदी में माध्य, इंग्लिश में मीन कहते हैं। और अगर मैथमेटिकली देखें तो उसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो उसको क्या करेंगे, टोटल का जोड़ लेंगे, और कितना बार किए थे, n बार किए थे, तो n से डिवाइड कर देंगे। तो उसको शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे, ए मीन बराबर, ये जो साइन होता है ये समेशन का होता है। तो समेशन ऑफ AI/n वेयर I इज इक्वल टू 1/m। इस तरह से आप अरिथमेटिक मीन को लिख सकते हो, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर की तरफ, कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है,
एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ का जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि एक ये लेंथ है, इसका लेंथ मान लेते हैं कि एक्यूरेट जो है वो 5.6 मीटर है, ठीक है। और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने मेजर किया कि 5.5 मीटर है। तो अब देखो डिफरेंस कितना आया, 0.1 मीटर का डिफरेंस आया, मीन्स एरर आया। इस एरर को ही क्या कहेंगे हम लोग? एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, जो कि इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इज डिनोटेड बाय डेल्टा है, हमको है, एक सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा। ये जो हम ये देखे हैं कौन सी एब्सोल्यूट एरर, इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? डेल्टा ऐसे डिनोट करते हैं, इसे मोड ऑफ डेल्टा पढ़ा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मोड ऑफ डेल्टा कहा जाता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि मोड का जो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मान लो कि मोड ऑफ एक्स है, इसका मतलब एक्स का अगर वैल्यू निगेटिव भी होगा ना, तो मोड लगा देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक्स का वैल्यू -5 है, तो -5 है तो मोड एक्स अगर निकाल रहे हैं तो एक्स का क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा, ये बराबर 5 आ जाएगा। तो ये मोड का प्रॉपर्टी जो था ये शायद आपको आगे पढ़ने को मिलेगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये आ गया हमको मोड ऑफ है। अब है क्या? द इंडिविजुअल एरर्स, हम जो एब्सोल्यूट एरर है किस तरह से निकालेंगे? मान लेते हैं कि हम जो अभी वही बताए थे यहाँ पे कि अगर हम किसी चीज़ का मीन निकाल लेते तो वो क्या होता है? एब्सोल्यूट हो जाता है। लगभग हम क्या मान लेते हैं कि वो सही है, 100% तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो होती है, आप क्या करो, बार बार निकाल के और उसका मीन निकाल दो, तो वो क्या हो जाता है? एक्यूरेट माना जाता है। तो एब्सोल्यूट क्या एरर क्या होता है? एक्यूरेट मेजरमेंट, और जो इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट है उसके डिफरेंस को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पहले एक हमने देखा था अभी कि हम बार बार उसको माप रहे थे, एक पहली बार मापे थे A1, दूसरे बार मापे तो A2, A3, इसी तरह से AN तक जा रहे थे, और एब्सोल्यूट एरर क्या था? A मीन था। हम ये इसे क्या कहते हैं? A मीन। अगर मान लो कि ये ए मीन को आप इस तरह से भी मान सकते हो, अगर डाउट हो रही है इसमें, तो ए मीन को आप इस तरह से माप सकते हो कि ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। क्या वैल्यू है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से जो A1 हम मेजरमेंट किए हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इसको घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसको हम अभी देखे थे डेल्टा ए से, तो A1 का हम मेजरमेंट एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, इसीलिए हम इसे डेल्टा A1 कहेंगे। फिर A2 का हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते, इसे क्या कहेंगे? डेल्टा A2 कहेंगे। और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे एनवा बार जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ए मीन में से क्या कर देंगे? एनवा बार जो हमको मेजरमेंट है उसको घटा देंगे, तो उसे ये क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट एरर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, जैसे कि हम यहाँ पे एरिथमेटिक मीन निकाल रहे थे ना इसका, उसी तरह से हम जो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू का हम एब्सोल्यूट एरर निकालें, एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, इस एब्सोल्यूट एरर का अगर हम मीन निकाल देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, इट रिप्रेजेंट बाय डेल्टा ए मीन, ठीक है। उसे किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा ए मीन से इसको मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करते हैं। तो डेल्टा ए मीन्स क्या हो जाएगा कि जितना बार हमको एब्सोल्यूट एरर रहा है उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसको डिनोटेशन तो हम पिछले बार भी देख चुके हैं, इस तरह से इसको कहते हैं। ए मीन को आप शॉर्ट है मैथमेटिकल लिटरेचर में इस तरह से डिनोट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे देख सकें ना, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है फॉर सिंगल मेजरमेंट द वैल्यू ऑफ ए इज़ ऑलवेज इन द रेंज। हम जब अगर कोई भी चीज़ को एक बार मापेंगे तो उसका क्या वैल्यू क्या होगा? हमेशा रेंज में होगा। क्या हो जाएगा? रेंज में, क्योंकि अगर एक ही बार मापे तो उसमें तो बार बार आएगा नहीं जो उसका आप मीन निकाल के एब्सोल्यूट मान लोगे। एक ही बार मापे तो उसको हमेशा किस में लिखेंगे? रेंज में लिखेंगे। रेंज में मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये लेंथ है, इसको मापे तो इसका आप 5 मीटर अगर निकाले हो तो हल्का ना हल्का इसमें क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो हम ये लिख देंगे 5 मीटर प्लस माइनस 0.1। इसका मतलब ये हो कि 5 मीटर तो हम मापे हैं, हो सकता है 0.1 ज़्यादा हो या 0.1 कम हो, लेकिन ये इसी तरह से हम अगर आप किसी एक बार किसी चीज़ को माप रहे तो उसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जिसे हम लोग रेंज कहते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अगर मान लो कोई भी चीज़ को ए मेजरमेंट किए तो ए आया, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, है ना। ए मीन्स प्लस डेल्टा ए मीन्स का, जैसे कि मान लो कि मेजरमेंट ट्रू वैल्यू जो है, जैसे कि अब हम देखें ए मीन अगर हम जैसे यहाँ पे निकाले थे
ए मीन जो है ये आपका ट्रू वैल्यू हो गया। ट्रू वैल्यू मतलब इसका मेजरमेंट किए। अब इसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। एरर कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर से आपको एब्सोल्यूट एरर निकाल दोगे यहाँ से। एब्सोल्यूट एरर का मीन, अब इसके मीन से उसको मीन को जोड़ घटाव देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एक्यूरेट वैल्यू उससे ये जो है ये किस तरह के रेंज में आप निकाल दिए हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको समझ में आ गया। और ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन को हम क्या कर सकेंगे, ये ए के बराबर हो गया, बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, यही होगा आपका डेल्टा ए मीन। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब आता है रिलेटिव एरर। अब क्या आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये क्या होता है कि मीन एब्सोल्यूट एरर ऊपर हम लोग देखे हुए हैं, और जो मीन वैल्यू होता है उसके क्वांटिटी का क्या होता है, डिफरेंस और रेशियो होता है। जैसे कि हम लोग अभी देखा डेल्टा ए मीन, हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, इसी डेल्टा ए मीन को ही तो मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, ये डेल्टा ए मीन। बट ए मीन इट मीन्स ए मीन हम लोग निकालते हैं, जैसे मीन वैल्यू भी कहा जाता है, जो कि हम पिछले पीछे देखे हुए थे। इसका अगर हम रेशियो निकाल लेते तो हमको क्या निकल जाता है, रिलेटिव एरर्स हो जाता है, परसेंटेज एरर। और जब रिलेटिव एरर्स का हम परसेंटेज निकाल देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर कहेंगे। इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा है। जब हम रिलेटिव एरर्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसे क्या आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं परसेंटेज एरर। ठीक है, इतना था एरर्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कम्बिनेशन ऑफ एयर। कम्बिनेशन ऑफ एयर मतलब ऑपरेशन ऑफ एरर्स। ऑपरेशन ऑफ एरर्स मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप तो उसमें ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस, जोड़ घटाओ गुना भाग, है ना। तो अब हम वही करने वाले हैं। ये जो एरर्स है, एरर्स का हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग करने वाले हैं। ठीक है, if the quantity depends on two or more other quantity, the combination of errors in the two quantities help to determine and predict the errors in the resolution quantity. There are several procedures for this. Suppose two quantities A and B have, जिस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सपोज करने एग्जाम्पल के थ्रू, कम्बिनेशन ऑफ को सब एग्जाम्पल के थ्रू बताया। यहाँ पे सपोज टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव वैल्यूज ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। अब हम क्या यहाँ पे डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, तो हम मापे कितना है ए, जैसे कि हमने बताया था कि 5 हम मापे हैं और 0.1 प्लस माइनस लिख देते हैं। इसका मतलब कि 5 हम मापे हैं, लेकिन हो सकता है इससे 0.1 क्या होगा, ज़्यादा होगा और 0.1 कम होगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से उसी तरह से एक कोई मेजरमेंट, एक कोई क्वांटिटी है तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिख दिए। डेल्टा ए क्या हो जाएगा, इसका एरर आ जाएगा कि ए प्लस डेल्टा ए, मीन्स कि ए से है डेल्टा ए ज़्यादा होगा या कम होगा, मेजर करके ए है। उसी तरह से बी प्लस डेल्टा बी क्या हो जाएगा, दो क्वांटिटी लिखे। इसका जो जेड होगा, जेड क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, और डेल्टा जेड क्या होगा, एरर होगा। जैसे कि यहाँ पे आप हम देखे थे ए प्लस डेल्टा ए लिख रहे थे, मतलब कि ए क्वांटिटी का डेल्टा ए एरर है और बी प्लस डेल्टा बी लिख रहे हैं, इट मीन्स बी क्वांटिटी का डेल्टा बी एरर है। जब इसको हम ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे जेड से जेड कहेंगे उसे, और उसमें जो एरर्स आएगा उसे हम डेल्टा जेड कहेंगे। इसको हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, अब कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी के हम कारण आगे, कम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी को हम लोग आगे देखते हैं। ये जो टेबल है इसको हम थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसके पहले आपको हम लोग देखते हैं एरर्स ऑफ सम और डिफरेंस। हम एरर्स का आप क्या करें, सम जोड़ या घटाव करेंगे। जोड़ घटाव में एरर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस डेल्टा एंड बी प्लस डेल्टा बी, ये तो हम लोग देख लिए थे रिस्पेक्टिवली, वेयर डेल्टा एंड डेल्टा बी आर देयर एब्सोल्यूट एरर। हम मान लिए हैं कि कोई दो क्वांटिटी है ए और बी, और जिसका डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या उसका एरर्स है। तो ए क्वांटिटी क्या लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा बी, और बी क्वांटिटी को हम बी प्लस डेल्टा बी लिखेंगे। वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एरर में का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डेल्टा जेड, जिसके हम उसको जोड़ेंगे, उस दोनों क्वांटिटी को जो जोड़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एरर्स आएगा, तो उस एरर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जेड बराबर क्या होगा, एक क्वांटिटी प्लस बी क्वांटिटी है ना, वी हैव एडिशन। अब हम ये हो गया, आपको एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो एरर्स आएंगे, जैसे कि ए में डेल्टा एरर आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, डेल्टा ए लिख रहे थे, है ना। उसी तरह से जेड हम अगर रिजल्ट आ रहा है तो इसमें भी तो कुछ एरर आएगा, तो उसे हम डेल्टा जेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसे, डेल्टा जेड बोल देंगे। ठीक है,
तो हम एडिशन करने के बाद क्या आता है कि z प्लस डेल्टा z लिख लेते थे। z प्लस डेल्टा z बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा ए प्लस b प्लस डेल्टा b। ये a क्वांटिटी और b क्वांटिटी का सम आ गया आपका z। तो द मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स इन z डेल्टा z बराबर, अब देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बड़ा करें तो क्या आ जाएगा, z प्लस, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप जो है शॉर्ट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे ये इस तरह से लिख सकते हो कि z बराबर क्या, z प्लस डेल्टा z बराबर हो जाएगा a प्लस, हम क्या करते हैं इसको और इसको एक जगह लिख लेते हैं, a प्लस बी, अब प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, z होता है। तो z प्लस डेल्टा z बराबर a प्लस बी बराबर z, अब प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना। अब देखो ये z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा z बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यही यहाँ पे आपको निकाल के आया कि डेल्टा z बराबर क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जहाँ जैसे हम यहाँ से इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। उसी तरह से आपका सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा कि इसी तरह से हम यहाँ का क्या कर दिए, ए डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड कर दिए, तो ए प्लस डेल्टा बी और बी प्लस डेल्टा बी कर दिए, तो ए माइनस बी अब प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा में, तो डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाए सेम हो जाएगा। प्लस में जिस तरह से कर रहे हैं ना, ये अगर माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो ये जो है ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस को एक साथ इस तरह से लिख देंगे, समझ में आया। तो ये होता है आपका एडिशन में। तो इसका मतलब ये, इसका अगर हम रूल्स निकालेंगे तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जेड इज अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड अगर किसी भी दो नंबर्स हैं उसको आप जोड़ रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, हम डेल्टा जेड कहेंगे, और डेल्टा जेड का वो उसका एरर होगा और उसको एरर को हम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख देंगे। इसका रूल्स आप इस तरह से लिख सकते हो कि हैंस द रूल व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, है ना। फाइनल क्वांटिटी का जो एरर आ रहा है इंडिविजुअल, इट मीन्स ए का एरर और बी के एरर का सम है या सब्ट्रैक्शन है, यही इस रूल का कहना है। अगर लैंग्वेज में लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एरर्स ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशंट। हम क्या करते हैं, अब एरर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सपोज सपोज जेड बराबर ए इंटू बी हो जाएगा, जिस तरह से हम यहाँ पे जेड बराबर ए प्लस बी लिए थे, है ना। ए प्लस बी सम के लिए, अगर सब्ट्रैक्शन के लिए लेंगे डिफरेंस के लिए तो यहाँ पे ए माइनस बी आ रहा है। उसी तरह से हम यहाँ जो ए बी ले रहे हैं सिर्फ अभी प्रोडक्ट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। क्वोशंट के लिए लेंगे तो ए बाय बी हो जाएगा, ठीक है। एक का कर लिए तो दूसरा का उसी तरह से आप कर सकते हो, या फिर दोनों का रूल सेम ही हो जाता है, ठीक है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए बी एंड द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर ए प्लस डेल्टा ए प्लस एंड ए बी प्लस डेल्टा बी हो गई। तो इजीली आप तो समझ में, अगर कोई ए एरर है, सॉरी ए कोई क्वांटिटी है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, ए प्लस डेल्टा है क्योंकि डेल्टा है उसका एब्सोल्यूट एरर होगा, और बी प्लस डेल्टा बी क्योंकि बी उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाता था, सॉरी जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो वही हम ए इंटू बी यहाँ पे किए हैं। तो ए इंटू बी एक जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए, और बी की जगह हो जाएगा ए बी प्लस डेल्टा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू जैसे कि मान लो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कर दें, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार इससे, इस बार इससे, इस बार इसको, इससे इस बार कर मल्टीप्लाई करते हैं ना गुणन का फैक्टर के थ्रू। तो उसी तरह से हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, ए बी, हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करें प्लस बी डेल्टा है, बी डेल्टा है, इस तरह से हम लोग किए हैं, ठीक है। फिर ए डेल्टा बी, इसको यहाँ से आ गया, फिर ए डेल्टा बी, इसको गुना करना आपको ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो डिवाइडिंग एल एस एस बाय जेड, हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, जेड से डिवाइड कर रहे हैं। तो बाय ए बी वी हैव 1 बाय, जैसे कि अब देखो डिवाइडिंग एल एस एस बाय जेड एंड आर एस एस बाय डेल्टा बी, वी हैव, हम क्या कर रहे हैं, आर एच एस एल एच एस में हम जेड से डिवाइड कर रहे हैं, और आर एस एस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो जेड से डिवाइड करेंगे तो जेड बाय डेल्टा जेड बाय जेड, ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड आ जाएगा। उसी तरह से ए बी से करेंगे तो ए बी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा, जैसे कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ठीक है, समझ में नहीं दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, LHS में हम क्या कर रहे हैं, जेड से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमको क्या है, जेड प्लस डेल्टा जेड, इसमें हम जेड से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, हमको AB प्लस माइनस बी डेल्टा है, ठीक है। मैं इतना ही बताता, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखो क्या करें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जेड बाय जेड प्लस डेल्टा जेड बाय जेड, ये लिख सकते हैं, प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो वही लिखा है 1 प्लस डेल्टा जेड बाय जेड, यहाँ पे देख रहे हैं। अब इधर AB से भी डिवाइड करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, AB से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब देखो, एक बार इसका डिवाइडेशन होगा, इस बार डिवाइड करेंगे, तो AB से भी करके क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसमें अगर AB से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये B से भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाय ए आ जाएगा। तो वही है डेल्टा ए बाय ए, 1 प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। आप इसमें डिवाइड करके देखना, आपको आ जाएगा। इसको आप कॉपी में बनाने की कोशिश करना, आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा, फिर से मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो ये जो 1 है, 1 हमें हर जगह ये क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। अब लोग सर ये टर्म कहाँ चला गया, ये टर्म यहाँ पे रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये टर्म क्या होता है, एक चीज़ बताओ, डेल्टा ए जो है वो ए से छोटा होगा और डेल्टा बी जो है बी से छोटा होगा। डेल्टा ए में हम जब ए से भागा देंगे तो वैल्यू क्या होगा, और छोटा होगा। जैसे कि मान लो कि 2 5 से छोटा है, ठीक है, तो 2/5 कर रहे हैं, तो क्या हो गया, और छोटा हो गया, 2 से भी और छोटा हो गया, और इसको 2/5 से और से गुना कर देते। अब बताओ, ये तो और छोटा हो जाएगा, वही सेम हो रहा है, डेल्टा ए बाय ए और छोटा होगा और डेल्टा बी बाय बी और छोटा होगा, और उस दोनों को छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो मतलब इसकी बहुत निग्लेजिबल वैल्यू आएगा उसका। इसीलिए हम इसे क्या कर दिए हैं, नेगलेक्ट कर दिए। समझ में आया। अब आते हैं आगे, इसका रूल्स जो हो जाएगा आपका, hence the rule when two quantities are multiplied or divided the relation error in the result of the sum of relative errors in the multiply। इस तरह से आपका वैल्यू जिस तरह से ऊपर हमका रूल था उस तरह से आ जाएगा। मैं इस पे अब आ रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है। एरर इन द केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रिलीज्ड बाय पावर। अब किसी के पावर में रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं जेड का पावर ए स्क्वायर है, क्या है, मान लेते हैं, हम इसको जूम करते हैं, फिर हम मान लेते हैं कि जेड का पावर क्या है, ए स्क्वायर। अगर इसका एक जगह हमको एरर्स की ए स्क्वायर करना होगा तब क्या हो जाएगा, तो देन डेल्टा जेड बाय जेड, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जेड बराबर ए स्क्वायर, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, है ना। जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो हमको वैल्यू यहाँ पे देखे हैं, मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, डेल्टा जेड, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। उसी तरह से अब यहाँ पे आएगा तो डेल्टा जेड बाय जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, जेड बराबर ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख देंगे। अब देखिए जेड बराबर ए इंटू ए लिख देंगे तो यही आ गया, जेड बराबर यहाँ क्या था, जेड बराबर था ए बी, यहाँ पे जेड बराबर क्या था, ए बी था ना, जेड बराबर ऊपर है, जेड बराबर क्या है, यहाँ था, यहाँ कहाँ था, यहाँ पे ए बी, लेकिन यहाँ पे जेड बराबर क्या है, ए इंटू ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी का दोनों 2 बार लेंगे, है ना। तो इसको अगर हम आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय, क्योंकि यहाँ पे ए बी था, तो ए बी बराबर ए बी था, तो इसीलिए डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी आ रहा था। लेकिन यहाँ पे ए बी ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होगा, सेम है, तो इसीलिए डेल्टा जेड बाय जेड प्लस इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ए बाय ए। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो कि ए का जो पावर है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। इसका हम जनरली निकालेंगे तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए का पावर पी बी प्लस बी का पावर क्यू बाय सी का पावर आर करेंगे, तो इसका अगर हम जनरलाइज कर दें तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड बराबर आ जाएगा पी इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाय सी। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर पावर पी कर देंगे तो पी से मल्टीप्लाई होगा, क्यू पावर कर देंगे तो क्यू से मल्टीप्लाई होगा, और सी से पावर कर देंगे तो आर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
इसका यहाँ पे रूल्स इस तरह से होगा, हैंस द रूल द रिलेटिव एरर्स इन द फिजिकल क्वांटिटी द पावर के इज द के टाइम्स ऑफ द रिलेटिव पावर इन द, जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इस ये टेबल को समझते हैं। ये टेबल का आप ये जितना भी चीज़ बताए हैं, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जितना चीज़ अभी हम बताए हैं सबको मैं पहले रिएज कर देता हूँ। अभी हम ये मैंने यहाँ पे जितना भी चीज़ें बताया हूँ वो सभी का एक शॉर्ट में यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। हम रिजल्टेंट जेड मान लिए तो सम और डिफरेंस में क्या आ जाएगा, जोड़ घटो कर दी, एक बार जोड़ दे एक बार घटाए, जेड बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, जेड बराबर ए इंटू बी, और पावर में क्या हो जाएगा, जेड बराबर ए का पे। जब एरर के साथ रिजल्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी। आप यहाँ से देख सकते हो हमने यहाँ पे यही किया था ना, जेड जेड बराबर क्या आ जाएगा था, जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर इतना, सॉरी हाँ एडिशन है ना, यहाँ पे एडिशन था, जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर क्या आ रहा था, यहीं आ रहा था, तो वही यहाँ हम यहाँ लिखे हैं। प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, जेड प्लस डेल्टा जेड बराबर इतना गुना इतना, जैसे हम नीचे आप देख सकते हो। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा हुआ था, इसी को यहाँ पे लिखे हैं। और जेड जेड पर डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए का पावर के, क्योंकि ए की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए आ जाएगा। अच्छे से समझना है पूरा को, पीछे वाला रिवीजन कीजिएगा तो ये चीज़ें आपको अच्छे से एक बार नोट्स बना के और रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब रिजल्टेंट एरर रेंज निकालेंगे तो जेड डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, सिर्फ हम रेंज निकाल रहे हैं, डेल्टा जेड को हटा रहे हैं हम, फिर क्या निकाल रहे हैं, इसका रेंज, रेंज मतलब एरर्स निकाल रहे हैं। तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा जेड बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा था, डेल्टा जेड बाई जेड बराबर क्या आ जाता था, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बी बाई बी। तो हम यहाँ से तो वही निकाले थे, यहाँ से हम तो यही निकाले थे ना, देख सकते हैं आप, कहाँ गया नीचे, हाँ यहाँ पे था डेल्टा जेड बाई जेड बराबर क्या डाला था, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बाई बी। वही यहाँ पे हम लिख रहे हैं, डेल्टा जेड बाई जेड बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब जो है मैक्सिमम एरर्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम एरर कब होगा, तो मैक्सिमम एरर डेल्टा जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो है प्लस माइनस दोनों है, यहाँ बीच में क्या है, प्लस माइनस। जब हम मैक्सिमम एरर की बात करेंगे तो माइनस होगा तो कभी मैक्सिमम होगा, क्योंकि डेल्टा ए में से डेल्टा बी घट जाएगा तो घटेगा ना, और जब जुट जाएगा तो ये एरर की बात हो रही थी, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए मैक्सिमम एरर की बात होगी तो डेल्टा जेड बाय डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगी। जब डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगा, तो उसी तरह से इसका हम यहाँ पे देखो प्लस माइनस करेंगे तो घट जाएगा, तो और तब तो मैक्सिमम नहीं होगा ना। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, माइनस घटाओ को हटा देंगे, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटो है ही नहीं, तो मैक्सिमम क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एरर्स की बात करेंगे, एरर क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे क्या होता था, सम ऑफ रिलेटिव एरर और के टाइम्स रिलेटिव एरर। एरर की बात करेंगे तो जब हम जोड़ते घटाते हैं तो जोड़ घटाव में क्या होता है, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी की जो एब्सोल्यूट एरर होती है उसको हम जोड़ते हैं। जब गुना करते हैं तो उसके एरर में क्या होता है कि गुना करने में उस क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का क्या होता है, जोड़ होता है। और अब एक का पावर में लेते हैं तो क्वांटिटी का जो रिलेटिव हो रहा था वो जितना पावर होता है उसका वो गुना हो जाता है। तो ये था एरर्स। अब यहाँ तक एरर्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग का है सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। इसका हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।